हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ है शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी डाइपोल को किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि डाइपोल में भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। डाइपोल की भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो हेडिंग लगाइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी। डाइपोल तो जानते हैं, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L। मान लो ये क्या है, एक बालक है, ठीक है। ये क्या है, ये एक सुंदर कन्या है। दोनों क्या है, सेपरेट है, कितने डिस्टेंस पर, 2L है, ठीक है। अगर बालक भाई सुबालक है तो सुंदर कन्या को देखेगा। बालक अगर सुबालक है तो सुंदर कन्या को देखेगा। जाहिर सी बात है, अगर बालक सुबालक है तो सुंदर कन्या को देखेगा। देख रहा है, वो भले देख रही है ना रही, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपन तो देखेंगे, अपन तो देखेंगे, देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार नहीं जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, जन्म से आदत है, जन्म से आदत है, जन्मसिद्ध अधिकार है। बदलो बेटा, बदल दीजिए। हाँ तो लड़के देख रहे हैं क्या कहते हो यार, अपना भी कोई क्लास है, भिखारी कहेंगे क्लास है, डाइपोल समझ रहे हो, क्लास है। चलो समझो, ठीक है ना। क्या है, एक सिस्टम है, 2L डिस्टेंस पर क्या है, सेपरेट है, समझ गए। तो इसको हम कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L। एग्जांपल ले सकते हैं, बालक और सुंदर कन्या है, ठीक है। यही डाइपोल क्या बोलता है, यही डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, रखा गया है। यही डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया तो कितना इस पर वो क्या होगा, कितना इस पर कितने से पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया, माइनस क्यों, प्लस क्यों। इसका एक सेंटर है, ABL हो गया, ABL टोटल क्या हो गया, 2L। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया, रख दिया, ठीक। अच्छा, यहां पर कितना फोर्स लगेगा, यहां पर QE लगेगा भाई। QE लगेगा जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होती है, सॉरी, कोई चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F इक्वल्स टू Q इंटू E, ठीक। तो इस पर QE लगेगा, इस पर भी कितना लगेगा, QE। अगर यहाँ पर नेट फोर्स की बात करें हम, नेट फोर्स की, तो यहाँ नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं, यहाँ नेट फोर्स 0 हो जा रहा है कि नहीं, बताइए, बोलो। नेट फोर्स 0 है, क्लियर भाई। ये निगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव, तो इक्वल क्या हो गया, नेट फोर्स अपना यहाँ पर 0 हो गया, ठीक। मान लीजिए ये क्या है, चलो छोड़ो, ठीक है ना, एफ नेट 0 हो गया। अब अगर आपको मान लीजिए यहाँ वाला जो एंगल है इसका थीटा है, यहाँ वाला एंगल क्या है, थीटा है। अगर मान लो आप जो है डाइपोल को, अगर आप जो है डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं एक स्मॉल एंगल डी थीटा से, अगर आप एक ये जो डाइपोल है इसको रोटेट कर रहे हैं स्मॉल एंगल डी थीटा से, तो वर्क डन होगा भाई। स्मॉल डी थीटा, स्मॉल एंगल पर रोटेट कर रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन होगा, बताइए, ठीक है ना। और उधर उसको रोटेट किधर कर रहे हैं, जिधर टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट, जिधर टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट आप उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ द
dipole is rotated through a if a dipole is rotated through a small angle d theta, अगर हम किसी डाइपोल को एक स्मॉल एंगल d थीटा पर रोटेट कर रहे हैं अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन देम, जिस पर उधर टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट, मान लीजिए टॉर्क इधर लग रहा है तो इसके अगेंस्ट हम रोटेट कर रहे हैं। देन द स्मॉल वर्क डन, भाई हल्का सा छोटे एंगल पे रोटेट कर रहे हैं तो छोटा वर्क डन होगा। देन द स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। भाई जितना हम थीटा इधर रोटेट कर रहे हैं और जितना उधर टॉर्क लग रहा है दोनों का प्रोडक्ट, जितना हम उधर रोटेट कर रहे हैं और जितना इधर टॉर्क लग रहा है दोनों का प्रोडक्ट। भाई टोटल वर्क जैसे हमारे ऊपर ही है, हम उधर भागना चाह रहे हैं और हमको इधर कोई खींच रहा है, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, उधर जितना भाग रहे हैं इधर जितना कोई खींच रहा है उसका प्रोडक्ट। ठीक, तो वही यहाँ पर स्मॉल वर्क डन टाउ इंटू डी थीटा हो गया। ठीक है, अब टाउ होता क्या है, टाउ जानते हैं, टाउ क्या होता है, पी क्रॉस ई या फिर पीई साइन थीटा। टाउ यहां रख दो, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर मान लो इस डाइपोल को, अगर हम इस डाइपोल को किसी एक एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करते हैं तो वर्क डन हमें फाइंड करना है। मान लीजिए कि डाइपोल है, हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे कहां से, ये थीटा 1 से ये एंगल थीटा 2 तक। ये मान लीजिए थीटा 1 है, इसको यहां से रोटेट किए, ऐसे रोटेट किए, एंगल क्या बन गया, थीटा 2। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 then the work done क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को क्या हम कर देंगे, इंटीग्रेट कहां से लेकर कहां तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। भाई जो स्मॉल वर्क डन हुआ उसी को हम रोटेट किए, कहां से लेकर कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, फिर इंटीग्रेट किए तो क्या कर देंगे, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। W इक्वल्स टू क्या है, पीई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। पी का कांस्टेंट है तो पी बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं थीटा 1 से थीटा 2 पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पी माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, या फिर पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2, या फिर इसको देखो डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, तो वर्क डन कितना आ गया, पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये क्या आ गया, अपना वर्क डन आ गया। क्लियर है इतना, ये क्या है अपना वर्क डन आ गया। ठीक है ना, और यही वर्क डन दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिख देंगे यार, दिस अमाउंट ऑफ work done will store in the form of potential energy। तो इसको हम लिख सकते हैं U इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक, क्लियर है, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं, इसके कुछ क्या है, स्पेशल केस है, इसको नोट कर लीजिए, तो उस स्पेशल केस को हम डिस्कस करते हैं। पास करके नोट कीजिए 1 2 3, पास करके नोट कीजिए, कर लिए मिटा दें, चलिए
क्या गया, u इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है, बताइए क्लियर है इतना। अच्छा एक बात ये बताइए, अभी आया था क्या था अपना फाइनल इक्वेशन, क्या आया था, u इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वर्गीकरण आया था। बताइए वर्गीकरण यही आया था। अगर हम इस डाइपोल को इनिशियली रोटेट करें, अगर हम इस डाइपोल को इनिशियली रोटेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और देखो इफ इनिशियली द डाइपोल इज और इफ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ब्रॉट टू द ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड। अगर हम इस डाइपोल को मतलब कि इसके डाइपोल से मतलब परपेंडिकुलर है, तो इसको हम रोटेट करें कि वो कितने एंगल पर आए, थीटा एंगल पर आ जाए। मतलब जो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम थीटा 1 को 90 डिग्री से थीटा 2 थीटा डिग्री तक ले जाएं, अगर हम थीटा 1 मान लीजिए 90 डिग्री है, थीटा 1 अपना 90 डिग्री है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो जो थीटा 1 है वो 90 डिग्री से अगर हम इसको किसी एक एंगल थीटा पर ले जाएं, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अपना कहने का मतलब ये है। तो क्या हो जाएगा भाई, थीटा 1 की वैल्यू cos 90 रख देंगे, तो पीई cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, यही तो होगा। तो cos 90 डिग्री 0, तो u इक्वल्स हो जाएगा माइनस पीई cos थीटा, u इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस पीई cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशल केस 3 बनते हैं। पहला केस है केस फर्स्ट, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जो डाइपोल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या हो, उसका डायरेक्शन सेम हो। मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल हो थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, थीटा अपना कितना हो, 0 डिग्री हो। तो क्या होगा, देखो u इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1, तो u इक्वल्स टू माइनस पी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन सेम होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन सेम होगी, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की। तो डाइपोल की कैसी पोटेंशियल एनर्जी होगी, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, सबसे कम होगी उस केस में जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड है पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब इसके बाद पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी का मतलब जो डाइपोल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, ठीक। पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी का मतलब ये जो डाइपोल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री थीटा है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना है 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा हो जाएगा, और cos 90 0 होता है तो u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा डाइपोल की वो कितनी है, 0 होगी, ठीक है ना। ये दो केस है। अब इसके बाद एक आता है पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है ना। इन दोनों को नोट कीजिए, फिर उसको मिटाकर पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिए, हो गया। चलिए थोड़ा मिटा देते हैं। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बात करते हैं, ठीक है। अनस्टेबल मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल है वो 180 है। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और ये क्या है, डाइपोल है। माइनस क्यों,
+2। ठीक, ये सेंटर है O, ये L, टोटल डिस्टेंस 2a। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो इक्वल्स क्या होता है -P cos थीटा, cos थीटा 180 डिग्री, तो इक्वल टू -PE cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री नेगेटिव ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, तो इक्वल्स हो जाएगा +PE। मतलब ये है कि जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल रखा होगा, तब जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, तो डाइपोल की एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, जीरो कब होगी, ये तीनों केस हमने पढ़े। ठीक है ना, और हमने यही पढ़ा कि जब हम कोई भी डाइपोल किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर मतलब उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब जो है इस पे न्यूमेरिकल्स आपको डीपीपी में मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसके न्यूमेरिकल्स आपको डीपीपी में मिल जाएंगे। ठीक है, डीपीपी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, जिससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हमारी हो सके। ठीक है, और अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम एक उसका सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।